दी ट्रूथ के साथ डॉक्टर अबरार उमर लाहौर टेलीविजन के इस्लामाबाद स्टूडियो से, और फरत अब्बास शाह साहब लाहौर टेलीविजन के लाहौर स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक बहुत अच्छा हमें मिला। और आज हम जदीद नज़्म के हवाले से बात करेंगे कि जदीद उर्दू नज़्म जो ख़ास तौर पे ये किस डगर पे चल रही है, समाज पे इसके क्या असरात हैं, नज़्म की जस्टिफिकेशन क्या है, और मुख्तलिफ जो नज़्म गो शायर हैं वो मुख्तलिफ आहंग से मुख्तलिफ थियरीज लेके चले हुए हैं। तो कौन सी थ्योरी है जो मुझे पसंद है, कौन सी थ्योरी फरहत अब्बास शाह साहब को पसंद है, और कैसे हम देखेंगे कि लोगों को रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे हैं और लोग नज्म को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फरहत भाई, आप बताइए कि आपका जदीद नज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे, जदीद नज्म को, नसरी नज्म को, और आप अपनी नज्म को भी डिफेंड करें और जदीद नज्म की उस साख्त को, उस हैत को, उस किस्म को जिसको आप प्लीड करते हैं, आप कैसे उसे डिफेंड करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे शुरू करेंगे, हम जारी रखें। बहुत शुक्रिया। मैं जो जदीद शायरी को, अगर यानी कि मेरे मेरे नज़दीक जो जदीद नज्म की तारीफ होगी वही जदीद शायरी की भी है। उसमें गजल भी आ जाए, कोई और सिनफ आती है। मैं ये समझता हूँ कि रिवायत से जन्म लेने वाला कोई भी सिलसिला, कोई भी हैत, कोई भी फॉर्म, कोई भी सिनफ जो उस अपने अहद में पहुंचकर अहद में धड़के, अहद में सांस ले जिसमें वो मौजूद है, वो अहद के सियाको सबाक के साथ रिप्रेजेंट की जाए, प्रेजेंट की जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो जदीद, जिसमें आज की जबान हो, आज की सेंसिटिविटी हो, आज की सेंसिबिलिटी हो, जो आज उसमें नजर आए, लेकिन वो अपनी रिवायत से जुड़ी हुई हो, जहाँ से उसने जन्म लिया, चाहे वो मगरबी उससे आई है, अदब से आई है, या उससे पहले अगर आप दास्तान और वो पुरानी नज्मों में कुछ न कुछ वहां से ले जाएं, वो सारे इम्तजाज के साथ अगर हमारा आज उसमें धड़कता है, आज का इंसान नजर आता है, आज का समाज नजर आता है, आज के मसाइल नजर आते हैं, उसकी डिक्शन, उसका उसका लबो लहजा आज का है, तो वो जदीद। मेरे नजदीक तो बड़ी सिंपल ये है बात। ठीक हो गई बात। उसमें जो, हाँ, उसमें मैं वो, चूंकि बेचारों के पास ना उस वक्त था कोई नहीं, ये मुदर्रिसीन के पास, अब था मेरे ख्याल में, उस वक्त भी कोई ना कोई होगा। ये वैसे चूंकि वो फोर्ट विलियम कॉलेज और ये सारा, वो बेचारे ये गुलामाना जहनीत के अब हैं, वो बनाने वाले, निसाब भी पढ़ाने वाले भी सारे, तो इन्होंने तसद्दुक हुसैन खालिद, खालिद ठीक था, और वो थे अपने अच्छे थे, वो नून मीम राशिद साहब को तो मैं बहुत उनको मानता हूँ। मीरा जी वाला फेक इन्होंने जो वो सब का, वो जो मास्टर बेटर था ना उसका, बेचारे का, उसकी माँ, उसको ही उन्होंने समझ लिया कि ये भी कोई जदीद नज़र, वो मासूम आदमी था, जहनी तौर पे दुखी था, नफसियाती मसाइल का शिकार था। अब ये जरूरी है हर पागल जो उठ के करना शुरू कर दे हम कहें ये शायर है? ये भी जरूरी नहीं। हम तो अच्छा, ओके, साइकोलॉजी के लोग हैं ना। मैं ऐड करूंगा हम कि तो जो भी देखें। मरीज हैं, या सही क्यों। जिनको हम तो पेशेंट भी नहीं कहते, उनको हम तो कहते हैं क्लाइंट्स हैं ये। तो वो जो हैं लोग, हम तो हमदर्दी है उनकी, लेकिन ये मतलब भी नहीं है कि हम वो जो अड़ंगा बड़ंगा करें, नंगे होकर खड़े हो जाए, हम क्या बड़े जदीद और ये शायर हैं। ये इससे मेरा थोड़ी सी मुझे सही तकलीफ होगा। होती है इन बातों से। मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि पहले तो जदीद नज़्म के बारे में जब आपने ये कहा है कि ये आज की नज़्म होनी चाहिए, तो आज तो कम्युनिकेशन का दौर है, और आज तो इंटरनेशनलाइजेशन का दौर है। आज तो जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का है, एक ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो शायरी को जब हम उर्दू नज़्म की बात करेंगे भी, तो हम किसी सूरत भी नाबलद नहीं हो सकते, डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते पूरी दुनिया से। तो पूरी दुनिया का इंसान आज का इंसान है, और अदब को हम कहते भी हैं कि अदब की जो लैंग्वेज है वो टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। लिटरेचर एक आलमी फिनोमिना है, यूनिवर्सल फिनोमिना है। और मैं ये भी कहूँगा और प्लीड करूँगा कि जदीद नज्म जो है उसके कंटेंट्स ही सिर्फ आम नहीं है, हमने उसकी साख के हवाले से भी बात करनी है। जदीद नज्म क्या मुसद्दस में लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकेगी। इसका मतलब है कि जदीद नज्म अपने अपनी साख्त और अपनी क्राफ्ट भी मांगती है। और जब आप जदीद नज्म की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में टू सम एक्सटेंट आप नज्म मुर्रा में भी अपने कंटेंट्स को जिद्दत की नज़र से पेश कर सकते हैं। आप फ्री वर्स में भी कर सकते हैं, और प्रोजेक मॉडल भी दुनिया में आम है। लेकिन हम इस हकीकत से कभी भी किनारा नहीं कर सकते कि जदीद नज्म जो है वो बहरहाल हमने दरामद किया बाहर से, और बाहर के असरात इस पर ज़रूर होंगे। देखना यह है कि उर्दू नज्म निगार जो है उसने, ज़रूरी नहीं मैं कहता कि वो बाहर का असर इतना ले कि वो उसी को रिप्रेजेंट करे,
लेकिन क्या उर्दू नज्म निगार और यहाँ के नज्म लिखने वालों ने किसी बड़ी क्रिमिनलिटी का शिकार तो नहीं हो गए? उन्होंने कहीं नज्म के साथ वो ट्रीटमेंट तो नहीं की जो मुजरमाना ट्रीटमेंट है? मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नज्म लिख रहे हैं और उनके नज्म लिखने की वजह से कारी भाग गया है। कारी जो है वो नज्म से शायरी से कभी भी नहीं भागेगा, लेकिन अगर आप मुसलसल उसको बेमानवियत लायानियत फराहम कर रहे होंगे जदीद नज्म के नाम से, तो वो आपको डिसोन कर देगा। डिसोन कर देगा तो हम ये रोना फिर मातम करना शुरू कर देंगे कि देखें जी, कारी नहीं रहा, ऑडियंस भाग गई। और फिर वो ये भी कहना शुरू कर देंगे कि लोगों को नज्म कैसे पढ़ानी है पहले उनको तरीका बताएं। देखें ना, आजकल तो ये किताबें भी लिखी जा रही हैं कि नज्म पढ़ने का तरीका। इसका मतलब ये हुआ कि हम कारी को पहले नज्म पढ़ने का तरीका बताएंगे। अब कारी को नज्म पढ़ने का तरीका ये तो वो हो गया कि बिल्ली चूहे क्या बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा? हु विल बेल द कैट? यहाँ पे तो बहुत सारे मसाइल हैं, नज्म के साथ बहुत सारे मसाइल हैं जदीद उर्दू नज्म में। हमारे यहाँ तो शायरी के साथ भी मसाइल हैं। दूसरी बात जो आपने कही है कि जदीद नज्म और जदीद गजल हो, मैं जदीद शायरी की बात करूंगा, ठीक है आपने बात की, लेकिन गजल देखे ना, एक हद तक मुतहम्मल हो सकती है नज्म वाला फलसफा बयान करने में। कहा तो जाता है जी कि गजल में हर शेर नज्म है, लेकिन गजल हमारी टिपिकल हमारी इलाकाई सिनफ है जिसकी अपनी हदूद कयूद है। मेरा ख्याल है इसमें तो हम दोनों मुत्तफिक हैं कि नज्म जो है वो एक इंटेलेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है शायर की। नज्म एक होलिस्टिक चीज है, नज्म के अंदर आप एक तहरीक बपा कर सकते हैं। गजल जो है अपनी शेरी हवालों से आपको एक बुनियादी हज तो देती है, ठीक है, लेकिन गजल के टोटेलिटी में जाके आप बहुत बड़ी तहरीक बपा नहीं कर सकते। कमिंग बैक टू नज्म, मुझे ये भी जानना है आपसे, आप भी बताएंगे, मैं भी आपके साथ शामिल हूं, कि नज्म कहाँ पे जदीद जो नज्म, जरूरी नहीं आप नज्म निकाल, आपने चलो बात कर ली, मीरा जी की भी बात की है आपने गुफ्तगू में, मेरी आपसे जो प्राइवेट गुफ्तगू हुई। मजीद अमजद एक मासूम मस्कीन सा आदमी था। लेकिन बात, चार पांच नज्मों का शायर था, जी जी, चार पांच लेकिन गजलों यहाँ का पे दो देखिए ना, तीन। हम, लोगों ने उसको, मुझे सिर्फ बात कर लें, इन लोगों ने उसको इकबाल से भी बढ़ा दिया है। वो पता नहीं किसने, ये कौन मुजावर है इसका जो उसके मजार पे बैठ कर अगेन इसने अगेन ये नजरें वसूल की। बात भला क्या है? हमारा हमारी मेरी बात सुने, मुझे आप शहर से निकल जाएं, आप मजमा इकट्ठा करें शायरी को पसंद करने वाला, कारीन इकट्ठे कर लें, और लोग नाजरीन हाजरीन, उनसे पूछे जी मजीद अमजद का तो कोई सुनाओ। 1,000 आदमी उसमें से अगर एक या दो निकल आएंगे तो ये बड़ी बात। उसके मजीद अलावा अमजद आप की, उससे पूछे साहिर आप तो दुरुस्त सुनाओ, करवा रहे हैं, मजीद मुनीर अमजद की नियाजी वफात सुनाओ, के बाद फैज सुनाओ, फराज सुनाओ, तो लोगों की लाइनें लग जाएंगी। हुआ ये ये है, एक हुआ ये ये कि ये एकेडमिया मुआशरे के, से टूटे फटे फटे लोग, ये जो लोग है ना, कम बरकत कम तासीर, जो बंदा जितना अंदर से घुटा हुआ होगा, जितना अंदर से सहमा और डरा हुआ होगा, जितना या गुलामाना जरियत का आदमी होगा, वो शायर अदीब बड़ा नहीं हो सकता। आजाद फिक्र आदमी चाहिए, पूरा पूरा बंदा पाई चाहिए शायरी के लिए। यकीनी तौर पर मजजूब नहीं चाहिए, ये माजूर बात आदमी नहीं यह है कि चाहिए हम शायरी के लिए। एक ऐसे अहद में हैं जहां अलूम में बहुत बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है, साइंस का इल्म, मेडिकल का इल्म, नफ्सियात का इल्म। जो नज्म है आपकी वो तो जदीद तरीन नफ्सियात और जदीद तरीन अलूम को रिफ्लेक्ट करेगी, और वो वही नज्म जदीद होगी। मसला ये है कि लोगों ने अपने अलूम में इजाफा करने की बजाय, अपना नॉलेज में इजाफा करने की बजाय नज्म के साथ खिलवाड़ किया, मैं कहूँगा। और मैं उन नामों को अभी नहीं लूंगा, जब वक्त आएगा तो नाम लेके भी बताएंगे कि कौन नज्म कैसी लिख रहा है। दूसरी बात यह है कि हाँ, हर फेक बंदा लोग हैं। जो कुछ भी कह रहा है उसको जस्टिफिकेशन दे दी गई है कि यार लिख रहा है ये भी नज्म है, तो इसका मतलब है जो बंदा जो भी लिखेगा वो नज्म हो जाएगी। तो हमें नज्म के खदोखाल तो बयान करने पड़ेंगे ताकि नज्म अपनी हैत, अपने कंटेंट्स और अपनी डेफिनेशन से बाहर ना निकले, क्योंकि जो ही वो निकलती है तो हम कारी लूज करते हैं। और हमारी तो फाइट ये है कि हम ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं ताकि उस तक एक पैगाम पहुंचे जो नज्म दे सकती है या शायरी दे सकती है। आप क्या समझते हैं कि जदीद उर्दू नज्म निगार इस हवाले से कामयाब है नज्म को, नज्म की सिन्फ को इस्तेमाल करने में? और क्या हमारे यहाँ एक मोतबर तादाद नज्म निगारों की मौजूद है, या आप समझते हैं कि अभी नज्म पे जो तजुर्बात हो रहे हैं उसके नतीजे में कोई खालिस नज्म निगार सामने आया ही नहीं? देखिए मेरी बात सुने, आपकी और मैं, आप थोड़ा जूनियर हैं, मेरे जो हम असर हैं
उनमें मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक और फिर आप आगे आ जाए, 2-4 साल का फर्क होगा, इससे ज्यादा तो नहीं है, एक दहाई का फर्क होगा नहीं नहीं, हमारा। मैं आपके ऐड का तो ही चलो। बंदा हूँ, मैं कोई जूनियर होना पसंद नहीं करूंगा। नहीं मतलब ये नहीं, कि मैं लेकिन तो जो आपकी उम्र जूनियर का होना, बंदा। नहीं नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ, जूनियर हो, आपने तो मुझे क्रेडिट दिया है ना, आपने तो मुझे इज्जत अफजाई से कहा है, लेकिन मेरा आपका क्या जूनियर, फर्क है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जूनियर होना जो है वो नया होना है हाँ दरअसल। हाँ ठीक मैं है ठीक ये है, एक फजीलत की बात है मैं कि इसको हम जो, कॉम्प्लीमेंट है जी। मतलब अगर मुझे आप 80 की दहाई में शामिल कर लें, तो वो जो 80 की दहाई के लोग जो थे उसमें वो नज्म लिख रहे थे, और वो आज तक चले आ रहे हैं लिख रहे हैं। लेकिन उनमें कुछ फेक लोग शामिल हो गए, जो पेशा उनका कोई और था, सरकारी नौकरियां थी, पैसे भी आ गए। वो उन्होंने क्या, एक दो लोग हैं उनमें, ज्यादा नहीं, उन्होंने अपने आप को प्रमोशन बना कर करके अजीम शायर खुद ही बन गए नज्म। और जो एजाज रिजवी साहब जैसे जेनुअन लोग थे, या दरमियान में मुबारक शाह साहब जैसे लोग आए, वो इन्होंने किनारा कशी, शफीक अहमद खान जैसे लोग आए, सही। आप जैसे लोग आए, तो इन्होंने क्या किया कि यार उनको बोलो नजरअंदाज कर दो, और वो जो बंदा गैर शायर नज्में लिख रहा है ना, यूनानी फलसफियों के नाम डाल के, तो वो बड़ी नज्म लिख बना रहा है, और बड़ा वो, चाहे वो जितनी बेरस बेतासीर फेक और खाली नज्म, वो उसको बनाओ यार, उसको आगे कर दो कि यार वो, और वो खुद भी चूंकि चाह रहा है, उसके पैसा पूसा भी लगाता है, और वो खुद बना भी हुआ है कि मैं बड़ा बहुत बार शायर हूँ। 5-6 शायर हमारे दोस्त थे, बड़े अच्छे नफीस लोग, फैसलाबाद के जो है ना, वो शुरू डॉक्टर जावेद अनवर और उनके थे। उनमें से कोई, वो डॉक्टर जावेद अनवर में पोटेंशियल था, लेकिन दूसरी किताब में बेचारे वो रह गए, जब मुल्क छोड़ के गए ना, तो टूट गए वो। और उसके अलावा मैंने तो उस पूरी दोस्तों में कमजोर ही शायर बाकी देखे हैं, जो बंदे प्रिटेंड कर रहे थे शायर, उनको शौक बड़ा था शायर होने का, लेकिन जो अंदर खास तौर पे जो शायर, जो वदियत किए हुए शायर होते हैं ना, लिए हुए, वो नजर, जी मुनीर न्याजी को आप देखें, फराज साहब को देखें, आप खुद को देखें, शफीक अहमद खान को आप देखें कभी, खुदा की कसम वो लगते हैं, महसूस होता है किसी शायर के पास हम बैठे हैं। क्या बात, क्या ये बात। लोग जिन्होंने बड़े पैसे कमाए, बढ़िया नौकरियां ली, बड़े इन्होंने मजे किए, तो वो अब शायर, वो नहीं, शायद शायरी पूरी जिंदगी, पूरा आदमी, पता नहीं, पूरी रूह मांगती है, पूरा जिस्म, पूरा दिल मांगती है मैं शायद, ऐड इतना करूंगा आसान कि होता। नज्म ने, और खास तौर पे नसरी नज्म ने, बहुत सारे गैर शायरों को मौका दे दिया कि वो अपने आप को शायर कहलवा सकें, और उन्होंने नहीं अपनी नहीं सर, किताबें नहीं छपी। करवा जाओ, मेरी बात सुने, वो जो पूरा एक हल्का है, हमारे वो बड़े शरीफ से लोग हैं, नसीर साहब है कोई, नसीर अहमद क्या है इस तरह, वो जो रिसाला भी निकालते हैं, वो एक अर्शी साहब भी हैं कोई, अर्श पे रहने वाले हैं कुछ शायर, इन बेचारों ने जोर लगा लिया, पूरी हिम्मत लगा ली, नोबेल प्राइज लेना चाहते थे ये। वो शायरी में शायरी आई नहीं है, इनकी नहीं नहीं, लिखत में मैं शायरी नहीं आई। मुत्तफिक हूँ, ये सब हमारे इनकी दोस्त हैं, निस्बत, लेकिन नहीं, इनकी उन्होंने इतना निस्बत तवज्जो कराची नहीं में दी। 2 आदमी थे, कराची में 2 आदमी थे इनकी निस्बत, एक जीशान साहिल और एक अफजाल सैयद। अफजाल वो सही। तगड़े लोग थे, अफजाल से अगरचे वो भी वेस्ट के दबाव के नीचे आ गए नज्मों में, उनकी हाँ भी जो मशरकी थी, अपना खुल के नहीं आए, वो मालिया उनके ऊपर गालिब आया, लेकिन वो फिर भी शायर, उनके अंदर शायर नजर आता था। ये नसीर हुमायूं साहब है, नसीर अहमद नसीर साहब के, पता नहीं क्या नाम, मुझे पूरी तरह याद नसीर नहीं आ अहमद रहा। नासिर साहब। ये कोई रिसाला निकाल, नासिर साहब, ये इनका एक पूरा ग्रुप था अताई शायरों का, जिनके यहाँ अताईपन, जो आप अताई मौसीकी के आदमी, आप समझते हैं ना, कि जो जिनके यहाँ रस दाब गांठ नहीं होती गाने में, लेकिन गाते जरूर है खुला, और तो वो अताई थे ये लोग, शायरी में वो जो गुदाज होना चाहिए शायरी में, उससे महरूम थे, और लगे रहे हैं सारी जिंदगी। इन्होंने गलत ये किया है कि अगर ये अच्छे शायरों की इज्जत करते, अच्छे शायरों को तस्लीम करते, आप ये बताएं कि किस गजल, किस पॉपुलर गजल से मुनीर नियाजी की ये नज्म घट पॉपुलर हुई है, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हम्म, बताएं मुझे। सही सही। साहिर की नज्में जो है, एक एक नज्म साहिर की, ताजमहल, और वो जितनी भी है, वो बताएं, कहीं कोई कम लोगों को जबानी याद ना हुई हो। आपकी नज्में, फरत अब्बास शाह की नज्में, मोहब्बत कासनी, रंगों का झुरमट है, पता नहीं क्या क्या चीजें हमारी, वो मेरी जो एक नज्म है, हम परिंदे हैं न मकतूल हवाएं, फिर भी आ किसी रोज, हाँ हाँ, किसी किसी, रोज किसी दुख पे इकट्ठे। वो मैं लोगों की जो पॉपुलर तरीन गजलों से आगे खड़ी हुई आपकी ना, तो कोई ये कुछ बात नहीं, कुछ नहीं। हमारी, परवीन शाकिर,
और उसमें अमजद साहब की जो शुरू शुरू में जब वो थोड़े से बाकायदा शायर थे और इंसान के बच्चे थे, पैसे की तरफ लालच और हिर्स और हवस नहीं आई थी उनमें, उस वक्त की नज़में आज भी लोगों को याद है। उसके बाद जैसे ही फोकस तब्दील हुआ, अंदर से मैकेनिज्म बदल गया, शायर रहे ही नहीं। फिर मुशायरे ही पढ़ते रहे और बस वो पैसे कमाते रहे, फिर शायरी नहीं हुई। आप शायरी जदीद बड़ी नज्म की खौफनाक एक चीज है। क्रिस्प सी और डेफिनेशन आपके यहाँ क्या है जदीद नज्म की? एक भाई मेरी बात, पहले definition। मैं ये बात करना चाहता हूँ, गजल के साथ आप दा लगा सकते हैं, सही है, काफी सही। रदीफ का सहारा लेके, नज्म के साथ आप जुगाड़ नहीं लगा गजल में सकते। आपसे शेर सरजद और भी हो सकते हैं अच्छे। अच्छी गजल सरजद भी हो सकती है। नज्म सर। सरजद हो सकती है, हाँ, काफिया रदीफ की मदद, बहुत अच्छी बात की आपने, फिर छक्का लगाया। हाँ, नज्म नज्म सरजद नज्म नहीं, नज्म सरजद नहीं हो सकती। नज्म आपकी तीसरी तब लाइन तक में वो आपकी। नहीं पता चल हाँ, जाएगा, तीसरी चौथी लाइन में, कि नज्म आपका दामन छोड़ गई है, कहीं जुदा हो गई है और आप उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं कर सके। बहुत सारे वही लोग जो कह हैं वो। वो तीन लाइनें लिखते हैं, चौथी लाइन उस नज्म की लाइन ही नहीं लगती, पांचवी में वो नज्म से बाहर निकल जाते हैं और एक और नज्म शुरू कर देते हैं। अच्छा, छह लाइनें लिखने के बाद तीसरी नज्म में शामिल हो जाते हैं, गोया को नज्म नज्म नहीं रहती। तो ये मामलात इतने ज्यादा हैं। और फिर वो किताबें छाप लेते हैं, किताबें छापने के बाद वो किताबें आ जाती हैं, पढ़ता वैसे कोई नहीं उन्हें। वो किताबों की वजह से जाने जाते हैं, किताब कोई नहीं 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 पढ़ता। नहीं, उन्होंने शायरों के, जूनियर सीनियर शायरों के टोले दावतें करते हैं घर में, किताबों की तकरीबें के वो लेकिन मैं टोले आपको इकट्ठे कर लिए होते हैं एक उन्होंने, बात फरत और उनके सहारे वो बता जिंदा दूं। रहते हैं, सारी कुल हम कोई नहीं होता, टोले होते हैं। हम एक अहद के शायर हैं। मैं कभी भी नहीं, मेरी कोई आपके साथ कोई ऐसी ना तो मुआनिदाना मेरा कोई ताल्लुक है, और ना कोई ऐसी दोस्ती है कि मैं आपके सामने झुक जाऊं और गुलामी अख्तियार कर लूं कि भाई आप बहुत अच्छे शायर हैं। मैं आपको बड़ी बात बताता हूं, मैं आपकी एब्सेंस में आपकी तारीफ करता हूं, आप मेरी एब्सेंस में मेरी नज़में अपने वॉल पे भी लगा देते हैं। मसला सारा ये है कि ये जो शायर जिनका आपने जिक्र किया है, मैं आपको पूरी गवाही के साथ बताऊंगा, अभी मैं नहीं गवाही दूंगा, कि ये जब मिलते हैं इकट्ठे तस्वीरें खींचते हैं ना, तो वहां ये एक दूसरे को सलाम करते हैं, जूं ही परे जाते हैं तो दूसरे को रद्द करते हैं, क्योंकि रद्द तो सारे होते हैं। वो कहते हैं फलां को ना मिलना यार। मैं एक शायर की आपको बात बताता हूँ, दूसरे के बारे में क्या कहता है। कहता है कि यार इसको ना मिलना ये बंदा, और इसके सामने सच ना बोलना ये बुरा मनाएगा। अच्छा। और दूसरा कहता है कि ये पहला तो शायर ही नहीं है, और हम तो उन सारों को शायर नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि आप में से कोई भी कुछ नहीं लिख रहा। तो प्रॉब्लम यहाँ बड़ा गहरा है, और इस चीज को खत्म करेंगे ना, देखें इस चीज को अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो शायरी प्रमोट कैसे होगी, अदब प्रमोट कैसे होगा। लोग ये भी कहेंगे जी क्या यकीन जरूरत है करें आपको लोगों के खिलाफ बात करने की, क्या जरूरत है आप लोगों के डॉक्टर नाम लेने साहब, की। नहीं लेंगे तो क्या करें, हम डॉक्टर मजबूर हैं साहब, भाई। जदीद नज्म एक खुद बजात खुद एक इतना बड़ा ताकतवर फिनोमिना है, जिसको अपनी मर्जी का शायर ना मिले तो उस पर लानत भेज देते। चले हम एक और बात करते जदीद हैं, मुझे ये नज्म, बताएं। नहीं नहीं, ये फ्री जदीद है। नज्म इतनी बड़ी कुदरत है, कुदरत है कि जब तक उसको वो दिल ना मिले जो उसके साथ लंबी दौड़ दौड़ सकता हो, वो उसको सांस ना मिले, अच्छा, वो जख्म उसको ना, वो कैफियत ना मिले जो दूर तक साथ दे सकती हो, नज्म उसको दरखोरे इतना नहीं समझती, वो गजल नहीं है कि मैंने एक आध शेर ऐसा भी लिखा किया क्या है फायदा। फरद साहब कि मैंने जाके नज्म निगार से कहा है कि अपनी नज्म की एक तफहीम जो तुम्हारे यहाँ है वो मुझे बता दो। वो अपनी एक तफहीम जो उसके यहाँ है नज्म लिखने की वो नहीं बता सका, इसका मतलब है कि उसने खलूस के साथ नज्म नहीं लिखी, उसने नज्म लिखी ही नहीं। नहीं, अगर उसने पता लिखी होती तो पता बताता। उसने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, जब आप अपनी नज्म की एक तफहीम भी नहीं बता रहे जो आपके यहाँ है, तो आप कारी से क्या तवक्को रख रहे हैं। तो ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि उनको चक्कर दे देंगे, हम मोटे लफ्ज डालेंगे, फलसफे डालेंगे, फलसफियों के नाम डाल देंगे, कुआं फलां रेत कर कुर के ना एक कहानी सी बना के चला देंगे। वो आई, वो बैठी, या उसका दुपट्टा ये फिल्म ड्रामा बना के ये समझते हैं कि लोग जो है ना उनको बेवकूफ बना लेना। भाई बात ये है कि जब तक डॉक्टर साहब किसी का दिल चीर के नहीं ना रखती, वो नज्म है ही नहीं। बात तो अच्छा ये है ये कि वो बताएं, ऐसे एक अंदर से। नहीं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट, ये क्या है? ये देखिए, ये तो मैं तो नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ, मुझे तो अदीबों से ज्यादा पता है कि फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट क्या नहीं है। नहीं, मैं आपका लेकिन इम्तहान इसके नहीं ले लिए रहा, मुझे बताएं कि नज्म के अंदर फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट का जस्टिफाइड इस्तेमाल क्या है, किसने किया है, और क्या ये ठीक है या आप इसको रद्द करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं इसको कबूल करता हूँ, लेकिन इसके लिए तख्लीकी होना बड़ा जरूरी है, और खौफनाक तख्लीकी होना जरूरी है। ये आप इतने तख्लीकी हो कि आप
बगैर किसी चीज का सहारा लिए आप अंदर से बरामद होती जा रही है, शायरी आपकी क्योंकि खुलती जा सर रही है। फेक नज्म लिखने वाला, उसके बेमुहार पास लाइनें काम। नहीं नहीं जोड़ने वाला, और गैर मरबूत नज्म लिखने वाला, और लायानियत बखेरने वाला भी कहता है कि मैं ये फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट लिख रहा हूं। वहां क्या करेंगे आप? अच्छा पहले मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। एक फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट ये है कि जो तलाजमे के साथ चलती है, मसलन घड़ा पानी, पानी बर्फ, बर्फ ठंडी, ठंडी एसी, ये तलाजमा चलता, एसोसिएशन चलती जाएगी, ठीक है। एक फ्री एसोसिएशन जिसकी आप और मैं बात कर रहे हैं कि वो ये है कि वो जो अंदर से निकलता है ना, कि मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक मैंने नज्म लिखी कोई 21वीं सदी की आखिरी नज्म या पहली को, इस तरह वो हाँ। एक नज्म चंगी भली तवील लिख के उसके बाद मैंने कहा यार ये तो मेरी रुक ही नहीं रही, तो फिर जो अगली लिखी वो पूरी किताब है। ठीक है। उसमें अब मेरे सामने पड़ी हो तो मैं आपको बताऊं कि वो रुक नहीं रहा, मेरा तलाशमा ख्याल, मेरी तख्लीकी जो मेरे अंदर वफूर था, जो कैफियत थी, जो दर्द था, रुक ही नहीं रहा। वो लफ्ज से लफ्ज, एहसास से एहसास, कैफियत से कैफियत जुड़ता जुड़ता पूरी किताब। और बड़ी मुश्किल से ब्रेकें लगाई, मैंने कहा यार अब बस करो, ये ना कि पढ़ने वाला यार जो है वो एक कह और के ये बात है, क्या कर नहीं गया। ये तो बात मैं तो इसके ऊपर कायम हूं कि जदीद नज्म ने बहरहाल असरात वेस्ट के तो लिए हैं ना। फ्री वर्स जब आप लिखेंगे या प्रोजेक मॉडल नसरी नज्म लिखेंगे, तो वेस्ट के असरात से आप बच तो नहीं सकते ना, वेस्ट के असरात तो आप लेंगे। अच्छा मैं ये लेकिन समझता हूँ कि लेकिन है आप, तो आपने वहां से ले ली, सिर्फ आपकी अपनी सही है, है तो आपने लेकिन ले ली, आपने यहाँ पे दूसरी बात एक लेकिन वो और भी है ना, उसकी देखें। थी। जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो लैंग्वेज तो सिर्फ टूल ऑफ कम्युनिकेशन रह जाती है। देखें आपके कल्चर जो है वो भी इमर्जेंस हो रही है। तो वेस्टलैंड को आप सिर्फ अंग्रेजी की नज्म नहीं कह सकते, वेस्टलैंड पूरे ग्लोब की नज्म है। इसी तरह को उर्दू राइटर भी ऐसी नज्म लिख सकता है जो हॉलिस्टिक हो, जो पूरी दुनिया की नज्म हो। और अगर उस नज्म की ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हो जाए, तो फिर दुनिया माने कि ये भाई दुनिया की नज्म है। क्या आप समझते हैं कि हमारी नज्म में कोई ऐसी जान है कि अगर वो ट्रांसलेट हो जाए तो वेस्टलैंड की तरह एक इंटरनेशनल नज्म डिक्लेयर हो जाए? अच्छा देखिए, मैं मुझे तो अब आपने ये बात की है, मैं तो कभी ना करता ये बात, क्योंकि कोई मुनासिब नहीं होता कंपैरिजन। मेरी एक जो नज्म है, जो 21वीं सदी की पहली नज्म है, या वो जो है, तो वो उसके ऊपर दो तीन जो दिबाचे हैं उसमें, उन दिबाचा निगारों ने जिक्र किया हुआ है कि जहाँ पे वेस्टलैंड एक खुश्क नज्म हमें नजर आती है, जो कारी को पढ़ना मुश्किल हो जाता है और हाथ छोड़ देती है, दामन छोड़ देती है कारी का, और वहां चटियल मैदान की तरह हो जाती है, वहां पे ये जो नज्म है, ये कारी को ना हाथ छोड़ती है उसका, ना छोड़ने देती है, ना छुड़वाने देती है कारी को, ये लेके चल पड़ती। तो वो अब जो पढ़े लिखे लोग ही नहीं रह गए कि जो उसको भी पढ़े और इसको भी नहीं, पढ़े, अच्छा वो अच्छा। कभी थे। क्या अच्छा आप एक मुझे, शराबी नज्म है हाँ डॉक्टर, जी, वो जो जावेद शाहीन साहब ने शराबी के बारे में जंग में इंटरव्यू देते हुए कहा, उस वक्त मैं बच्चा नौजवान था, उसने कहा फरहत अब्बास शाह की ये जो नज्म है, इसको आप बैनुल अक़वामी सतह के बड़े लिटरेचर के साथ भी रख देंगे तो ये अपना रंग वहां पे अपनी इनफरादियत कायम रखेगी। तो अब आप पढ़े लिखे लोग नहीं रहे, अब कोई जो शक है भी ना नहीं, बेईमान आपकी शायर, आपकी तारीफ करनी बनती है। बदकिस्मत देखिए आपने नालायक पूरा अहद निकला इसमें है। लगाया है। दूसरा, आपकी नज़मों का अगर मैं समझता हूँ सिर्फ इंतखाब भी आपकी नज़मों का किया जाए, तो उसमें हर तरह की नज़म आपने लिख दी हुई है और आपने को कसर छोड़ी नहीं हुई। आपने तो छोड़ भाई, दें सिर्फ पांच छह तवील नज़में, सात तवील नज़में, बाकी हाँ, छोड़ दे सारी। नहीं नहीं, तो मैं वही मैं वो मैं आपकी उन तवील नज़मों से नज्म का पहले की बकार जो बहाल नज़में रखने हैं, की जो ये जरूरत मुख्तसर नज़में भी हैं आपकी, छः छः चार चार लाइनों की, मैं तो उनके भी हवाले देता हूँ। कोई शक नहीं इसमें। मुझे ये बताएं कि हम क्या नज़्म मुर्रा में जदीद नहीं कह सकते? मैं मेरी बात सुने, मेरा एक और भी मेरा मानना है कि ख्याल जो है वो अपनी हैत खुद अपने साथ लेके आता है। मैं तो ये ठीक समझ, ठीक ठीक ठीक। कैफियत जो है, कैफियत ख्याल ख्याल और जज्बा अपनी और है दीन की, एहसास। इवन के अपनी सिनफ भी लेके आता है। हम तो लाख दफा, मैंने गजल शुरू की है, मैं नज्म लिख देता हूँ। बस मैं तो ये समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि असल तो आपका ट्रीटमेंट है ना, हैत जो भी है। अगर आप गीत भी लिखेंगे और आप बुनियादी तौर पर खुद एक जदीद इंसान है, अगर मिजाजन और शऊरन अकलन जमीरन बातिन के तौर पर खारिज, अगर आप खुद की आपकी शख्सियत जदीद है, तो लामहाला आप जदीद शायर है।
अगर आप बैठे हुए हैं लखनऊ में पुराने 400 साल पहले, और अपने ये कॉलेज के जो मुदर्रिस नहीं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया था बुनियादी तौर पे। ये पिछले 700 400 साल पुराने वो रह रहे होते हैं, और उसी को पढ़ा पढ़ा के मुझे बेचारे पता जहनी क्या लग रहा मफलूज। है, मुझे लग ये रहा है हमारी गुफ्तगू से कि शायद हमें अब एक ऐसा प्रोग्राम करना पड़ेगा जिसमें हम इससे मावरा होके कि किस शायर की कौन सी नज्म है, हम नज्में लाएं तीन तीन चार चार, और उन नज्मों के जो नज्म हमें नज्म नहीं लगती उसके भी बखिए उधेड़ें, और जो अच्छी नज्म है उसकी तारीफ भी करें। हमें क्या किसी से देखिए लेना। मैं और शफीक हम अपने आप मैं को साइड शफीक पे रखें, देखें, छोड़ दें कि फरत अब्बास शाह की नज्म कौन सी है, अबरार उमर की। हमारी नज्मों के बारे में तो कोई तीसरा बंदा बात नहीं करे। मैं तो आपके बारे में नहीं कर नहीं, मैं सकता हूँ, आपको बताता हूँ। लेकिन सिर्फ लोगों को, जो नए लोग हैं ना डॉक्टर साहब, नए लोगों को इन लोगों ने नहीं बताना। इन्होंने बता दिया जब होता ये बताएंगे, नज्में मेरी तो 30 साल लेकिन की पढ़ी देखें हैं। जब तक हम आप किसी समझे नज्म। नहीं मेरी बात। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात समझे। जो नए लोग हैं बेचारे, हमारे जो बच्चे हैं, जो नए शायर हैं, जो नया नया तालिब इल्म है, इन लोगों ने धोखा दिया, झूठ बोला, नहीं बताया हमारी नज्मों के बारे में। वही तो बिल्कुल है हमारी कि नज्में ही तो इस नहीं नहीं, हम क्यों शायरी नहीं, हम सेल्फ प्रमोशन शायरी पे भी मैं यकीन शायरी का रखता हूँ। रुतबा है। ठीक है, ठीक है। मेरी मैं सिर्फ ये मुझे कहता हूँ सिर्फ कि बात देखें देखें, हमें अब नज्म सामने ला के ना, फर्ज करो एक नज्म है ए, दूसरी जी है, तीसरी सी है। मुझे एक बात नज्में। पूरी कर लेने दें, फिर आप कर लीजिएगा। जी जी मुझे एक बात पूरी कर जी लेने जी। दें। इन लोगों ने, ये जो मुदर्रिसीन और झूठे नक्काद, और ये जो, मैं तो इनको मुख बखील और कम जर्फ कहूंगा, ये अदीब जो बने हुए हैं, इन्होंने हम जैसे लोगों की शायरी को छुपा के उर्दू अदब को, जदीद अहद को और असनाफ अदब को नुकसान पहुंचाया है। श्योर श्योर। इसलिए ये डॉक्टर साहब, जो बंदे जिन्होंने 30 साल मेरे ऊपर थीसिस नहीं होने दिया, उन कमीनों से मैं ये तवक्को रखूं कि कोई तीसरा आदमी बात करेगा? मैं खुद बताऊंगा अपने आने वाले बच्चों को, ये भी ठीक है। नौजवान नस्ल को, अपनी शायरी के बारे में। अपनी शायरी शफीक अहमद, एजाज रिजवी, मंजर हुसैन अख्तर, अख्तर हुसैन जाफरी, मैं बच्चों को अपनों को बताऊंगा ठीक हो कि गया। मेरे बेटो ये लिटरेचर पढ़ो, ये झूठे हैं। सही कमाल है। करते हैं, क्यों नहीं बताएंगे? आप हर तीसरे आदमी को ये मत सोचें कि हर तीसरा वही होगा जो हमारे खिलाफ ही बात करेगा। तीसरा आदमी फरत अब्बास शाह के फन से आगाह भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर नहीं तीसरा नहीं, आदमी तीसरा नहीं। बदबख्त हर हमारे हर खिलाफ ही पहला होगा। आदमी और दूसरा, ये चंद हैं। ये तो चंद लकी, ये तो जाहिल मुतलक चंद, अच्छा, ये तो 100 200 लोग दूसरा हैं। अच्छा, मेरा सारी जाती ख्याल दुनिया भला के क्या है। ताले दिन तो हमारे साथ है। हमें बिल्कुल ही, शायद अगर हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी वैसे खत्म होने के करीब है, लेकिन ये नज्म के ऊपर गुफ्तगू तो जारी रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये पहली एपिसोड है, ये बहुत बड़ा बहुत डाइवर्स टॉपिक है, ठीक है। मैं असल में समझता हूँ कि हमें करना ये चाहिए कि हम तीन चार नज़में उनको पढ़ें, उनकी रीडिंग करें, और उस नज्म के बारे में मैं इंडिपेंडेंट नुक्ता नज़र अपना रखूं और उसका ख्याल करूं कि मुझे उसके अंदर क्या सुखम नज़र आ रहे हैं और क्या ब्यूटी है। आप भी नज़में लेके आए। शायरों का नाम हम नहीं लेंगे कि किस शायर की है, हम नज्म पढ़ेंगे। क्यों ना लें? ले हम लेंगे, लेंगे, चलो ले ठोक बजा के ले मैं तो लेंगे, लूंगा। ले आप लेंगे। ना लें। अच्छा, आप और उस छुपा ले, नज्म मैं को तो पढ़ के हम बताएंगे कि इस नज्म के अंदर निकालो भाई क्या निकालते हो, अगर कुछ नहीं है उसमें और जिसमें कुछ होगा उसका हम शोर भी मचाएंगे कि भाई इसमें बहुत कुछ है। तो ये सिलसिला जारी लूंगा। रहेगा। हमारे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर और साहब, अगर हम बतौर अदीब भी सच नहीं बोल सकते, ठीक है, बतौर शायर भी हम झूठ बोले, मुनाफिकत से काम लें, चीजें छुपाएं, मैं आपसे खौफजदा हो एग्री जाए, यार हम दूं। किसी के जाती दुश्मन फरत हैं। अब्बास ये शाह उनका साहब, हमारे मैं जाती और दुश्मन, आप ये है, मिलके, हम नहीं आपने है। कहा है ना कि नए लोगों का हम नज्म पे वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे। हम बताएंगे नए हाँ जी। आने वालों को कि नज्म क्या होती है, हमारा नुक्ता नजर नज्म के बारे में क्या है। कॉन्टेस्ट करें, सामने आए, और हमसे कोई इख्तलाफी अमूर रखता है नज्म के बारे में तो आए, वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। हम उसके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, ऐसी कौन सी बात है। बिल्कुल हम ऐसा थोड़ी है कि हम बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि हम कोई सताइश बाहमी की सूरत में इकट्ठे बैठ के किसी एक नुक्ता नजर पे होंगे। मैं फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट के नुक्ता नजर को अपनाने वाले बहुत सारे शायर जो इसका सहारा लेते हैं उनको रद्द करता हूं। वो नहीं करते, वो फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट पे भी पूरा नहीं उतरते। डॉक्टर अनीस नागी की सारे मिसाल देते हैं लेकिन वो पूरा नहीं उतरते। आपने कुछ नाम भी लिए, ये इस्लामाबाद को शहर नज्म कहना शुरू कर दिया गया, और उन नज्म निगारों के हवाले से शहर नज्म कहा गया जिन्होंने कभी नज्म लिखी ही नहीं है, और नज्म के उन्होंने पैरामीटर्स पूरे ही नहीं किए। तो बहरहाल पता हमारे नहीं। पास। और बुनियादी तौर पे अक्सरियत वहां पे जो नज्म निगार बने हुए हैं ना, वो हैं जो गजल लिख नहीं सके, गैर हाँ शायर। हाँ, दूसरी बात है कि नसरी नज्म की तरफ भी बहुत सारे लोग वो आए हैं जिनसे शायरी नहीं हो सकी, तो उन्होंने कहा जी नसरी नज्म, ये तो नसरी नज्म तो बड़ा आसान काम है। हालांकि आसान काम तो वो भी नहीं, शायरी या होती है या नहीं होती।
आप नसर में भी लिखेंगे तो नसरी नज्म को शायरी बनाना तो मुश्किल काम है ना। शायरी सारे लोग अब नसरी नज्म में सारा शगुफ्ता की तरह शायरी तो नहीं लिख सकते। सारे लोग जो है ना वो प्रोजेक मॉडल में भी उस तरीके से उस लेवल को अचीव तो नहीं कर सकते। इसी तरह नज्म में भी आपने बड़ी अच्छी बात है कि आप कोई ऐसे भी कंजूस आदमी नहीं है कि आपने उसका नाम लिया है अपना अहमद फराज साहब का, परवीन शाकिर का नाम लिया है, अख्तर जाफरी का नाम लिया मुबारक शाह है, साहब का जावेद नाम अनवर लिया का मैंने, नाम लिया है। शफीक अहमद खान और का, हम जावेद अनवर इनको का, मानते हैं कि इन्होंने नज्म का हमें बताया है, शाज रिजवी का, ये हमारे डॉक्टर बुजुर्ग हैं। यूनुस साहब, डॉक्टर यूनुस ख्याल, हम सर बड़े बड़े गुफ्तगू लोग जारी पढ़े। रखेंगे अगर आप इजाजत दें तो। हमारे पास अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इजाजत देंगे आप? हाँ, मैं आपसे पहले बिल्कुल इजाजत बिल्कुल। मांगता हूँ। तो आज के जरूर। प्रोग्राम से नाज़रीन इजाजत दीजिए। ये पुरमग़ज़ गुफ्तगू थी, लेकिन इस गुफ्तगू से अभी हम कोई नताइज सच बरामद नहीं कर रहे।